ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे परमात्माएं हैं, सबके दुख दूर कर सुख देने। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। परमात्मा का गायन है कि वह दुख हरता सुख करता है, उसके हम बच्चे हैं। तो हमारे जीवन में तो दुख नहीं होना चाहिए, परंतु हम दूसरों के भी दुख हरने वाले तो दुख कैसे दे सकते हैं। सदैव अपने आप को देखना है कि मैं क्या करती हूँ या क्या करता हूँ। मेरे मनसा में भी किसी के प्रति दुख देने का संकल्प तो नहीं उठता है, क्योंकि केवल वाणी और व्यवहार से दुख नहीं दिया जाता, परंतु संकल्प से भी तो दुख दिया जाता है। जब हमारे मन में किसी को दुख देने के संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो उससे नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और वह नेगेटिव वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंच जाते हैं और उस आत्मा को दुख की महसूसता कराते हैं। तो हम सदैव यह स्मृति रखें कि हम दुख हरता के बच्चे हैं, सुख देने वाले हैं। तो हमें किसी को भी स्वप्न में भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। परमात्मा ने कहा कि उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। कैसे पता चलेगा कि यह आत्मा बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली है या बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ती है। तो परमात्मा ने मुख्य 6 विशेषताएं बताई कि वह आत्माएं सबसे पहले तो सदा श्रीमत पर चलेंगी, अर्थात हर कर्म श्रीमत अनुसार होगा। दूसरी पॉइंट में समझाया कि कभी हठ नहीं करेंगे, अर्थात जिद नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट में समझाया कि अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अर्थात पढ़ाई में बहुत फास्ट जाएंगे, अटेंशन रखेंगे। और चौथी पॉइंट में समझाया कि अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। जब हम पढ़ाई पढ़ने आए हैं, कमाई करने आए हैं, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे हमारा अकाउंट माइनस में जाए। पांचवी पॉइंट, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। जो सदैव रहम दिल है, कल्याणकारी है, वही तो उच्च पद पाएंगे। कहते हैं राजा कभी स्वयं का नहीं सोचता, परंतु दिन रात अपने प्रजाजनों का सोचता है। अर्थात जो दूसरों के कल्याण के प्रति संकल्प करता है, दिन रात रहम दिल बनकर अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं, वह अवश्य उच्च पद पाते हैं। और छठी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। तुच्छ काम आज परमात्मा ने समझाया, लड़ना झगड़ना तो वह कभी नहीं करेंगे। परमात्मा के बच्चे कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो ये 6 बातों पर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम अवश्य उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। अर्थात जितना हम सिंपल रहेंगे, उतना ही हमारे विचार महान बनेंगे, क्योंकि जो आत्माभिमानी होते हैं वही सिंपल रह सकते हैं। जो देह अभिमान वाले हैं वह तो
सारा दिन अपने देह को ही देखते रहते हैं और अपनी देह की कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहते हैं। वह सदैव अपने को श्रेष्ठ बनाने के पीछे लगे रहेंगे। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि हमें सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का फॉर्मूला अपनाना है। जितना हम सिंपल रहेंगे उतना ही तो महान बनेंगे। साथ ही साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। अर्थात जब हम कहते हैं कि उसने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आया और गुस्से में मैंने थप्पड़ मार दिया, तो ये है लॉ उठाना। जब वो आत्मा ने झूठ बोला तो कर्म का हिसाब वो तो स्वतः ही उसका न्याय कर लेगा। हम क्यों किसी का न्याय करें, हम क्यों किसी को पनिशमेंट दें। हर नेगेटिव कर्म की पनिशमेंट स्वतः ही होती है और इसलिए हमें किसी के नेगेटिव कर्म को देखकर लॉ नहीं उठाना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको परमात्मा का पैगाम देना है कि परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बन सको, क्योंकि पावन आत्माएं ही नई दुनिया में चल सकेगी। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती, तो हमें संसार की स्थापना भी करनी है और सर्व को पैगाम भी देना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि परमात्मा द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। परमात्मा ने समझाया कि भाग्य विधाता भगवान रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक देते हैं। इसलिए हमें रोज सुबह उठकर यह विजुअलाइज करना है कि भगवान ने हमें सफलता का तिलक, विजयी का तिलक मेरे मस्तक पर लगाया है। परंतु उसके लिए यह याद रहे कि हमें आज्ञाकारी भी बनना है। आज्ञाकारी बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। यह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनना है। कितनी सुंदर बात है। जिसको भगवान का दिल तख्त मिल जाए उसको और तख्त क्यों चाहिए। परमात्मा का दिल तख्त वो तख्त है जो सारी प्राप्तियां कराने वाला है और वह केवल अभी ही वर्तमान संगम युग के समय पर ही वह प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हमें रहम दिल बनना है, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करना है, तभी तो दिल तख्त नशीन बनेंगे। अगर अहम भाव आ गया अर्थात अहंकार आ गया तो भगवान के दिल पर बोझ पड़ जाएगा और भगवान के दिल तख्त नशीन बनने के लिए हमें तो लाइट बनना होगा, स्वमान में रहना होगा। साथ साथ वहम भाव भी ना हो। हर बात में अगर डाउट करते रहेंगे तो भगवान के दिल पर कैसे चढ़ेंगे। इसलिए जो भी परमात्मा कहते हैं उसमें डाउट ना हो, उसकी रचना में कोई डाउट नहीं हो, किसी भी आत्मा के पार्ट में कोई डाउट नहीं हो। तो जब ये भाव समाप्त हो जाएगा तो हम भगवान के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो।
क्योंकि विश्व की डेट तो कभी भी आ सकती है, परंतु हमारी डेट कौन फिक्स करेगा? हमारी डेट किसको पता है? कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए संसार के विनाश की बात नहीं सोचे या संसार के परिवर्तन की बात नहीं सोचे, परंतु स्वयं के परिवर्तन को निश्चित करें। संसार मेरे कंट्रोल में नहीं है, परंतु मैं तो मेरे कंट्रोल में हूँ। तो मेरा परिवर्तन तो कौन डिसाइड करेगा? मुझे ही तो करना है। और जब हर आत्मा स्वयं यह डिसाइड करे कि मुझे परिवर्तन करना है, तो संसार तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो हमें स्वयं के परिवर्तन की डेट को फिक्स करना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हम आत्माओं को ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हम आत्माओं को कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें संकल्प में भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। और उच्च पद पाने के लिए दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें सबसे पहले सदा श्रीमत पर चलना है। दूसरा, कभी हठ नहीं करना है। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करना है। चौथी पॉइंट में अपने को कभी घाटा नहीं दिलाना है। और 5वीं पॉइंट में सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनना है। सर्विस का बहुत शौक रखना है। और 6ठी पॉइंट में कहा कि कोई भी तुच्छ काम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सर्व को परमात्मा का पैगाम देना है और कहना है कि परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बन जाएंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं परमात्मा पिता की संतान सर्व आत्माओं को सुख देने वाली हूँ। मैं आत्मा इस देह में विराजमान, इस देह के माध्यम से सर्व को सुख देने वाली हूँ। इस देह की कर्म इंद्रियां परमात्मा श्रीमत पर संपर्क में आने वाली हर आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। मैं परमात्मा शिक्षक की स्टूडेंट श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली हूँ। परमात्मा का नाम माला करने वाली
परमात्मा ज्ञान को इस संसार में प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अपने वाणी और व्यवहार के माध्यम से विजुअलाइज करो कि परमात्मा स्वयं मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर सफलता का तिलक लगा रहे हैं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर कार्य में सफल होने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। जिससे मैं आत्मा हर कार्य में सदा सफल होती है। मुझ आत्मा को स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना है। जब मैं स्वयं के परिवर्तन में सफल होंगी तो विश्व का परिवर्तन भी हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।